आप सभी यूपीएनएचएम 17,000 प्लस अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट रिजल्ट से संबंधित, जो कि एनएचएम से जो है हमारी बिल रिप्लाई के बाद जो बात हुई रिजल्ट से संबंधित जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, उस पर साथ साथ परिणाम भी यहाँ पर जारी होने के 5 फरवरी को यहाँ पर डेट मेंशन की गई है। विज्ञापन में भी ऐसा दिया गया है, जो कि मैंने आप सभी को पहले भी एक ऐप से कह रहा था कि बहुत जल्द आपका परिणाम देखने को मिल जाएगा। मैंने ये चीजें आपसे पहले से भी कही थी कि 5 से 10 फरवरी के बीच कभी भी जारी हो सकता है, और मैंने 2-3 दिन से लगातार ये भी कह रहा हूँ कि 5 फरवरी को आप क्लियर हो चुके थे, लेकिन काफी लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। और देखिए आपके सामने ये आपका प्रूफ भी सामने दिख रहा है कि 5 तारीख को विज्ञापन जारी होने, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें यह साफ साफ लिखा है कि 5 फरवरी को बिल्कुल संभावनाएं हैं कि जारी होगा। क्योंकि देखिए जो भी एनएचएम डिपार्टमेंट के द्वारा जो संभावनाएं होती हैं वो सोशल मीडिया को पता है कि बढ़ा चढ़ कोई भी चीजें बता देता है। हालांकि जहां तक मेरी जो भी मैंने सोचा था, जो मेरी थिंक रही, वो एक्चुअली सही ही हो रही है। यानी कि परिणाम जो है 5 फरवरी तक बिल्कुल सिक्योर हो चुका है। बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये रिजल्ट आ रहा है इसमें फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट का जो रोल है ये किस प्रकार से होगा, क्योंकि एक साथ आना और डिफरेंट तरीके से, यानी कि इसमें डिफरेंस क्या होगा कि 2 लिस्टों में जारी होना। इसका मतलब क्या है, अगर एक साथ जारी होता है तब क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसमें क्या मैटर हो सकते हैं। क्योंकि देखिए एनएचएम डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से हर एक बार जो है जारी करने की कोशिश करता है। तो देखिए इस बार कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं 2 तरीके से लगने वाली है। एक तो कट ऑफ हाई जो मेरिट लगनी है वो किस प्रकार से मेरिट लगती है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ डीवी के लिए क्या मेरिट एक ही साथ मेरिट फाइनल मेरिट एक बार में शॉर्टलिस्ट करेगा, या फिर पहले डीवी होगा उसके बाद फिर से मेरिट बनाएगा। ये सभी चीजें जानना बहुत जरूरी है। और फाइनल कट ऑफ क्या होगी, डीवी के लिए कट ऑफ क्या होगी, वो चीजें हम यहाँ पर वीडियो में पूरी एनालिसिस देखेंगे। और फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के बारे में क्या मैटर है इसके बारे में देख लेते हैं। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि आप सभी प्लीज जितना हो सकता है कि अपने आईडी पासवर्ड को सिक्योर रखें, अपने पास रख लें। क्योंकि देखिए बहुत सारी वेबसाइटें होती है जहां पर आप एनएचएम डिपार्टमेंट क्या होता है कि आप सभी चेक खुद कर पाते हैं। वहां पर रिजल्ट पीडीएफ हो सकता है आपको सभी को ना मिले प्रोवाइड, तो आप वहां पर चेक कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी से अपने स्कोर भी चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए अपना डॉक्यूमेंट्स रखे ना अपने पास। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी सबकी बात करूंगा, डॉक्यूमेंट्स क्या आपको ले जाने हैं सबसे तैयार कर लेना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। कट ऑफ की तो बात करेंगे फाइनल कट ऑफ हाई जो मेरिट लगनी है किस प्रकार से लगेगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है, और डीवी के लिए क्या हो सकता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि फर्स्ट और यहाँ पर फर्स्ट मेरिट एंड सेकेंड मेरिट ये जो लगेगी क्या, इस पे डिफरेंस क्या है। देखिए फर्स्ट मेरिट और सेकंड में ये डिफरेंस हो सकता है 2 तरीका है। फर्स्ट नंबर ये कि इसका देखिए एक तो ये डीवी के लिए, तुम आपको शॉर्टलिस्ट कर सकता है अलग से फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, कैसे फर्स्ट और सेकंड में, देखिए एक तो फर्स्ट लिस्ट में उन लोगों का किया जाएगा जिनका डॉक्यूमेंट या जिनका एप्लीकेशन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही थे डॉक्यूमेंट्स। और देखिए और यहां पर बात यह भी है कि इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके मार्क्स कितने अच्छे हैं, लेकिन कि आपके हर एक जगह से आपकी पॉसिबिलिटी 100% बन रही है सिक्योर के साथ ही कि आप हर एक चीज में सही हो। तो पहले से ही आपको ये लिस्ट में पहले जारी कर दिया जाएगा काफी, जो कि हाई मार्क्स से लिया जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर से लगा कैसे लगाते हैं मेरिट में आपको बताऊंगा, उस हिसाब के आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, वो पहले लिस्ट में आना है, और जिनको फर्स्ट लिस्ट में आना है वो कैसे करेंगे वो चीजें मैं बताऊंगा। और सेकंड लिस्ट में 2 तरीके इसमें भी है कि सेकंड लिस्ट उन लोगों के लिए भी हो सकती है। देखिए पूरी जहां तक मेरी पॉसिबिलिटी है कि सेकंड लिस्ट जिनकी गड़बड़ी रही होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, जिनके मार्क्स कम रहे होंगे, उनके लिए सेकंड लिस्ट भी आ सकती है। अगर दोनों अलग अलग देते हैं तो इस प्रकार से होगी, अगर दोनों एक साथ मेरिट बनती है तो क्या होगी मैं देता हूं। देखो अगर दोनों यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अगर एक साथ जारी होती है रिजल्ट, अगर लिस्ट जो है एक साथ लिस्ट जारी होती है, तो इसमें यह होगा कि इसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, ये एक साथ से इनका रिजल्ट प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद इनका डीवी के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी इसमें होंगे उनके लिए डीवी के लिए बुलाया जाएगा, जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आप तैयार रखें, क्योंकि आपके 5 फरवरी बिल्कुल जो है अनाउंस होने वाला है रिजल्ट, फिर उसके बाद टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डीवी के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें।
क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट ये एक साथ भी जारी होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी आ रही है। मैं दो तरीके बता दिए, अलग अलग जारी होता है तो इस प्रकार से होगा, एक साथ होता है तो ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये दो तरीके कई प्रकार के रिजल्ट आते हैं। पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, किस प्रकार की लिस्ट जारी होती है। पहला नंबर तो ये होता है कि सबसे पहले आप सभी का जो डिस्क्वालीफाई होते हैं, जिनके पासिंग मार्क्स से भी नंबर कम होते हैं, उनको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बिल्कुल पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक पहले देखिए कई भी तरीके हैं, इनको बाद में भी रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक दिन पहले कर सकता है, रिजल्ट आने से पहले भी, ठीक है। रिजेक्ट लिस्ट आ सकती है इन लोगों की। दूसरा बात आता है जब रिजल्ट जारी होता है, जब रिजल्ट जारी होगा उसमें आपका बुलाया जाता है डीबी के लिए, ठीक है। एक तो ये दूसरा नंबर हो गया, और डीबी में जो डिस्क्वालीफाई होंगे तब जाकर के लास्ट रिजेक्टेड लिस्ट देता है, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है। अब जो क्वालिफाई होंगे कैसे होंगे मैं आपको बता दूं, देखिए अब ये मान लीजिए कि मेरिट, अब लिस्ट आपके पास मेरिट लिस्ट आ जाती है। अब ये सब चीज बात करते हैं। आपका रिजल्ट यानी कि मेरिट जिसे बोलते हो आप सभी, ये आपका रिजल्ट आ गया। मान लीजिए इसमें डीबी के लिए आपको बुलाया गया। अब कितने अंक वालों को बुलाया जा सकता है तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल जहां तक मेरी उम्मीद है कि पासिंग जो मार्क्स अटेम्प्ट किए हों, यानी कि अगर पासिंग मार्क्स से अगर संबंधित बात करते हैं तो यहां पर देखिए पासिंग मार्क्स, जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी है तो इनसे हो सकता है कि पासिंग मार्क्स से 2 से 3 नंबर आपके अधिक हों, तो बिल्कुल आप डीबी के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके कुछ भी नंबर है नहीं कि पासिंग मार्क्स से 2-3 नंबर 4 नंबर अधिक है, तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहो, और अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम सही तरीके से सिक्योर करके रख लें, ठीक है। प्रोफाइल नंबर सेट करके अटैच, देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करवाने हैं। मैंने कल ही आपको दिखाया था सीएचओ का जो रिजल्ट था उसमें पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ था, किस डॉक्यूमेंट्स के कारण रिजेक्ट किया गया था, ठीक है। वहां पर पूरी चीजें थी। वहां पर क्या था कि रिजेक्ट किस प्रकार से डीवी में हो सकते हो। देखिए डीवी में रिजेक्ट होने का कारण सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले कि आपका किस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मांगा गया है, यूपी का आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका जो है सेम आईडी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। जो भी आप आईडी दिए हो, जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, कुछ भी जो आपने लगाया था उसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम आपको देना चाहिए। सबसे बड़ी यहाँ पर बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट में रिजेक्ट होने की काफी संभावनाएं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर फादर साइड का मांगा ही जाता है, चाहे वो मैरिज उनकी शादी ही क्यों ना हो चुको हो, तभी भी कास्ट सर्टिफिकेट जो है फादर साइड का ही मांगा जाता है। वो भी कब डेट का होना चाहिए, जो भी डिप्लोमा पर लगाया है, चाहे वो जो जिस चीज का हो, और कास्ट भी हो तो निवास भी है, तो फिर आपको क्या करना होता है, वो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, चाहे वो एक दिन पहले का है क्यों ना हो, लेकिन फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट डेट होती है उससे बाद का नहीं चलेगा, बिल्कुल रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो डिटेल में बताई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन में होता कैसे है, क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाई है, जाकर के देख लेना, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि अब जो कट ऑफ लगेगी मेरिट किस प्रकार से लगेगी और किस प्रकार से क्या हो सकता है, और काफी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, यहां तक कि आपको 25 से लेकर के 28 नंबर पर भी फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। चलिए हम उसी को बात कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। पहले सबसे पहले बात करेंगे, हम सब एक एक करके फाइनल कट ऑफ भी बताएंगे आप सभी को, ठीक है, क्या रहेगी, और साथ ही मेरिट कैसे लगेगी ये भी हम बात करते हैं। अब देखिए मेरिट कैसे बनती है, मैं आपको चीजें बस साफ साफ कर दूं। देखिए अगर हम मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट लगेगी कैसे, ठीक है। देखिए मेरिट लगेगी कैसे मैं आपको बता दूं, सबसे सरल काम यही है, आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए सरल नहीं होता बल्कि बहुत हार्ड होता है, आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर मेरिट ये लगती है, मान लिया कि यहाँ पर देखो एक हमने यहाँ से स्कोर स्टार्ट किया, मान लीजिए 80 नंबर के, और यहाँ पर देखिए आते आते हमारा ये 50 हो गया, और यहाँ से आते आते हमारा ये 35 हो गया, ठीक है। मेरे ध्यान देना से मेरी बात मेरिट के लगेगी कैसे, ये चीज ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, देखिए जैसे ही जो ये 28 नंबर का सेशन 80 नंबर दिख रहा है, यहां से शॉर्ट लिस्टिंग शुरू करेगा, पहले नीचे की तरफ चलाएगा देखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो 50 तक आकर के रुकेगा, यानी कि क्या करेगा, वो ये देख रहे हैं कि कहां तक हमारा कितना मेरिट पूरा है, मान तो वो इनको ये लगेगा कि जो 80 से 50 के बीच में इतने छात्रों का स्कोर इतना है, और मान लीजिए कि 80 से 50 के बीच में अब
17,000 प्लस यानी 17,291 जो सीटें हैं, यानी कि 400 तो और यहाँ पर ऐड हो गई हैं। मान लीजिए कि चलो 17,291 ही सीटें हैं, ठीक है। ये अगर सीटें 80 से 50 के स्कोर के बीच में अगर छात्रों का कोटा पुर जा रहा है, यानी कि इतने में इनकी सीटें भर जाएंगी, तो समझ लीजिए ये है कि यहीं से कट ऑफ का क्राइटेरिया खत्म, यानी कि 50 के ऊपर वाले ही शॉर्टलिस्ट होंगे, नीचे वाले डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, अब एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि यहां पर मान लीजिए कि अब क्या हो रहा है कि 80 से 50 के बीच में अगर पूरे सीटें नहीं भरी, उनका कोटा नहीं फुल हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पर 12,000 कोटा फुल हुआ है, अब अभी भी 5,000 स्टूडेंट्स चाहिए, तब 17,000 पूरा होगा, ठीक है। तब क्या करेगा, अगर इन्हें 85 से 50 के स्कोर के बीच में पूरे जो है अगर छात्र नहीं मिल रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सीटें नहीं, कोटा फुल हो रहा है, तब 50 के नीचे फिर मेरिट डाउन करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि 35 तक वालों को भी सिलेक्शन ले लिया जाए, ठीक है। अगर कुल मिला के मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो देखिए 12,000 था, इसमें 5,000 अभी बाकी था, 5,000 मान लीजिए, तो अब 5,000 बाकी, तो भाई सीटें तो भरेगा, तब जाकर कट ऑफ डाउन होगी। यही कहते हैं कि फर्स्ट, ये सेकेंड लिस्ट एंड फर्स्ट लिस्ट इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, ऊपर से मेरिट लगाएगा, फिर नीचे की ओर वो जो है छाटते हुए चला जाएगा, जहां तक उनका कोटा जब तक फुल नहीं हो जाएगा वहां तक मेरिट लेकर के जाएगा, चाहे वो कितने भी नंबर जाए हो। अगर 50 तक में पूरा जाएगा तो 50 से 50 तक में वो काम खत्म कर देगा, फिर नीचे वाले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर वहां पर भी नहीं पूरा हो रहा है तो फिर 50 के नीचे फिर मेरिट डाउन करेगा, फिर नीचे तक आएगा, ठीक है। इस प्रकार से होती है, मेरिट लगती है, ठीक है। चलिए, ये फाइनल की बात करो, इस प्रकार से फाइनल होता है। अब क्या होगा, देखिए नेक्स्ट बात हमारी आती है कि अब सर कट ऑफ क्या होगी। देखिए सर्वप्रथम हम डीवी की अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर हम डीवी की बात करें तो डीवी के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके जो पासिंग मार्क्स यहां पर दिख रहे हैं, पासिंग मार्क्स से आप सभी के 2 से 3 नंबर आपके अधिक होने चाहिए पासिंग मार्क्स से। बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि आपको अटैच्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सीएचओ को मैंने दिखाया था कल रिजल्ट को लेकर के, जो लिस्ट रिजेक्टेड लिस्ट आई थी उसमें यही सभी डॉक्यूमेंट थी, यूपी रजिस्ट्रेशन स्लिप थी, और काफी ऐसी प्रॉब्लम थी, सेम कंडीशन नहीं थी उनकी, कोई जीएनएम एनएम का लगा रखा है, कोई जो मतलब डिप्लोमा मांग रखा है, जो क्राइटेरिया है उसको न लगा करके कोई और भी चीज में अटैच्ड करके रखे हुए हैं, किसी चीज में अटैच्ड भी नहीं किए हुए, लेकिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उन सभी को आपको अटैच्ड करना पड़ेगा डीबी में, तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा, अन्यथा किसी कितना भी आपका नंबर हो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई रहोगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है, सर हमें बताइए फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ये आपकी सबसे बड़ी बात होगी। देखिए अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल अब कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिए हाई जाने की पॉसिबिलिटी 2 तरीके से बन रही थी, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें कट ऑफ की, एएनएम में हम सभी की बात करेंगे, एनएम लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट और सभी की हम बात करेंगे चारों की। अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें एएनएम में, क्योंकि इनकी सीटें एएनएम की लगभग 5,000 प्लस है, ठीक है, 5500 के आसपास। तो यहाँ पर क्या है, अगर जनरल कैटेगरी में कट ऑफ की क्राइटेरिया से बात करते हैं तो इनका 45 होना चाहिए, और हम ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि देखिए लगभग ओबीसी सेम मैटर पे डिपेंड करता है, 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है बस, ठीक है। यहाँ पर इनका लगभग 42 के पास होना चाहिए। और हम एससी की बात करते हैं तो एससी का इनका जो है 38, और एसटी की बात करें तो एसटी का 35 तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो है, पीडब्ल्यूडी वाले अपने आप को एसटी से 2-3 नंबर 4 नंबर ये पीडब्ल्यूडी का मान सकते हैं कि चलो इसमें 30 बिल्कुल आप सेफ समझ सकते हैं अपने आप को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएनएम की। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अब लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या रहेगी यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर अगर हम लैब टेक्नीशियन की बात करें कि जनरल कैटेगरी क्या रहेगी, तो देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम लैब टेक्नीशियन बात करें इसमें 3300 के प्लस वैकेंसी इसी प्रकार से हैं, ठीक है। तो इसमें जो कट ऑफ का क्राइटेरिया लैब टेक्नीशियन में लगभग 48 के पास रहने वाली है। और ओबीसी, ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट सेम मान के अभी चल रहे फिलहाल, तो इनका 45। और एससी की बात करते हैं एसटी की, तो एसटी का कम से कम, और एससी की बात करें तो एससी का जो रहेगा वो 40 और 35 के आसपास एसटी रहेगी, ठीक है, लैब टेक्नीशियन में। और पीडब्ल्यूडी वाले को अपना 30 सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की। देखिए
यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की। देखिए फार्मासिस्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर देखिए कि जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो फार्मासिस्ट में कट ऑफ क्या क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो फाइनल में बात कर रहा हूँ, ठीक है, फाइनल की बहुत ध्यान रखना कि फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इनका अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो इनका लगभग 50 प्लस अपने आप को बिल्कुल सेफ मानेंगे, 50 प्लस तो होना ही चाहिए, 5 नंबर तक भी एक्स्ट्रा हो सकता है इसमें। और अगर हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इनका जो सिलेक्शन है वो लगभग इनका 48 के पास रहना चाहिए। और एससी की बात करते हैं तो एससी का 45 और एसटी की बात करें तो इनका 40 के पास होना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करते हैं तो 35 पर सिलेक्शन इनका होगा, ठीक है। और काफी ऐसी कैटेगरी है मैं जो आपको बताने वाला हूं जिसमें आपका ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें कट ऑफ का क्राइटेरिया 25 और 28 पर सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल अभी इसके बाद किस में होगा मैं आपको कई ऐसे प्रोग्राम है मैं आपको दिखा देता हूं। और अगर देखिए मैं अब बात कर लेता हूं स्टाफ नर्स की। देखिए अगर एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपको डिटेल में देखनी है वीडियो कि जो क्राइटेरिया है कि किस प्रकार से हर प्रोग्राम का, यानी कि 1 से लेकर के 8 जो प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम के बीच में आप सभी को कौन से ऐसे प्रोग्राम है जिसमें बहुत से ऐसे नंबर हैं जिनके 25 से 28 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं। अब वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के इसी चैनल पर आपको ढूंढने से मिल जाएगी, देख लीजिएगा, आपको पूरा डिटेल में समझ गया आएगा। प्रोग्राम वाइज उसमें एनालिसिस किया है जो कि मेरे 6 दिन की उसमें मेहनत लगी है। 6 दिन के बाद मैंने एनालिसिस करने के बाद आपको मैंने मात्र 20 मिनट में ही सॉल्व करके बता दिया है कि ये चीजें यहाँ पर होंगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। बाकी उसमें 6 दिन मैंने एनालिसिस किया है उस वीडियो के लिए, प्लीज आप जाकर के उसको जरूर देखें। चलिए अब स्टाफ नर्स की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सबसे कम कट ऑफ की अगर यहां पर बात आती है तो सबसे कम कट ऑफ यहां पर स्टाफ नर्स की है, क्योंकि यहां पर वैकेंसी का जो लेवल है वो 8000 अप्रोक्स वैकेंसीज है। तो इनकी कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, देखिए सबसे कम कट ऑफ इसी में है, इसी पोजीशन में। तो जनरल कैटेगरी के हम कट ऑफ की लेकर चलते हैं तो इनका 40 पे सिलेक्शन होना है। और ओबीसी की अगर हम लेकर के चलते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो देखिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 35 पर इनका सिलेक्शन बिल्कुल बन रहा है। और एससी की बात करते हैं तो बिल्कुल आप लोग अपने आप को 30 के पास मान सकते हैं। और एसटी की अगर हम बात करें तो इनका 28 पर भी सिलेक्शन होगा। और ये हमारा पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 25 पर सिलेक्शन हो रहा है, आपने देख लिया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलिए आपको समझ में आया कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें सिलेक्शन बहुत कम नंबर पे ही होगा। ये हर एक पोजीशन का मैंने एवरेज कट ऑफ सबको बताई है, जो कि बिल्कुल हमने बहुत सारे एनालिसिस किए तब बता रहे हैं। इसी प्रकार से हमने 9212 भर्ती में जो एनएम की आई थी उसी प्रकार से हमने उसमें भी किया था, बिल्कुल सिक्योर कट ऑफ निकल के सामने आ गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कि जिनके कम मार्क्स हैं उनके भी सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं। देखिए जिनके मार्क्स कम है, ठीक है, जिनके मार्क्स कम है, मान लीजिए अंक आपके कम है, तो कैसे सिलेक्शन हो सकता है। देखिए यहां मान लीजिए आपका जर्नल है और आपने कितना किया 35 मिनिमम स्कोर है, ठीक है। और ओबीसी है, ओबीसी ने कितने किया 33 किया, ठीक है। और एससी एसटी ने कितना किया, ये मिनिमम स्कोर इन्होंने अपना पासिंग मार्क्स से सभी ने मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर स्कोर किया है। और बाकी पीडब्ल्यूडी भी इतना है, ठीक है, 25 के पास, ठीक है। चलिए आप मान सकते हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस और जनरल 35 स्कोर कर रहे हैं और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 25 कर रहे हैं, ओबीसी 33 कर रहे हैं, यानी कि अपने इन्होंने क्या किया है कि 2 से 3 नंबर स्कोर किया है अपने पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा में। तो अब इनका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, देखो एक तो इनका सिलेक्शन होने का रीजन ये है कि अगर जिनके पास पहले बात तो कोविड है, कोविड सर्टिफिकेट है और नॉर्मलाइज्ड ओबीसी, 3 आपके पास 3 जो है मौके हैं। अब तीनों मौके किनको किनको मिल सकते हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं, अगर आपका शिफ्ट हार्ड रहा होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कम से कम आपका मान लीजिए 3 नंबर का यहां पर नॉर्मलाइज्ड फायदा हो रहा है। ऑब्जेक्शन का मान लीजिए 5 रॉन्ग बताया जा रहा है तो 5 नंबर का यहां फायदा हो रहा है। अभी हम यहां पर जोड़ रहे हैं मात्र आपका केवल जो सभी को मिलने वाला स्कोर है वो जोड़ रहे हैं, तो 8 मार्क्स मिल चुके हैं। अगर आपके पास कोविड होगा तो आपके मार्क्स और भी ऐड होंगे। तो यहां पर कितना बन जा रहा है 35, और अगर जोड़ दें 8 को तो यहां पर 43 बन रहा है। तो 43 आपका बन रहा है, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, बताइए। सिलेक्शन हो रहा है, करीब से काफी लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आपके पास कोविड है तो ये 50 के बीच 35 वाला 50 भी आपका पहुंच सकता है। इसी प्रकार से 8 हम इसमें जोड़ दीजिए, मान लीजिए अभी तक मैं कोविड का नहीं जोड़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना कि इनका भी अगर इसमें जोड़ दें
तो इनका कितना हो जाएगा, लगभग 41 के पास नंबर हो रहा है जिनका भी ओबीसी में अलार्म सिलेक्शन हो जाएगा। और एसएसटी में 25 है, अगर हम 8 जोड़ दिए तो इसमें आपका 33 के पास सिलेक्शन है, जो कि काफी प्रोग्राम्स में सिलेक्शन बिल्कुल हो रहा है। और ये बताओ, अगर किसी के पास कोविड सर्टिफिकेट है तो ये समझ लीजिए कि आपके जो भी स्कोर यहाँ पर दिख रहे हैं सभी के लगभग 15-15 के आसपास हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता है, जिसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस हो जाएगा। और होम डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए हम बहुत जल्द आपको बात करेंगे कि होम डिस्ट्रिक्ट किन्हें मिलेगा। देखिए, होम डिस्ट्रिक्ट उन्हें मिलेगा जिनकी कट ऑफ जो लगेगी फाइनल मेरिट इससे कुछ ना कुछ अधिक नंबर होंगे और आपके लोकेशन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। और प्लीज आपको महत्वपूर्ण जानकारी ऐसी ही आपको समय समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लें, क्योंकि आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। और जो भी चीजें होंगी कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, कोई भी डाउट है आपकी पूरी मदद की जाएगी। हमारे देखिए, जब भी हमें टाइम मिलता है आप सभी को हम रिप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए हम भी यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मेरी यहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक रहती है तो यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता जल्दी से, लेकिन आप सभी के लिए कोशिश करता हूँ थोड़ी सी कुछ टाइम निकाल करके आप सभी को बता देता हूँ। और इन सभी चीज़ों पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है और शाम को अगर मुझे टाइम मिलता है तो आपका रिप्लाई 100% चलती रहेगी। बिल्कुल परेशान मत होइए, जब आपके साथ मैं ज्वाइनिंग के साथ दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वी सेफ।